मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। भले ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाई हो, लेकिन यूपी के योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद पत्थरबाजी करने की घटना को अंजाम देने वाले लोग अब पत्थर चलाने से पहले 100 बार सोचेंगे। पीएम मोदी भले ही शांत हो, लेकिन योगी के फैसले से हड़कंप मच गया है। नूपुर शर्मा तो बहाना है, भारत को सीरिया बनाने की साजिश रची जा रही है। योगी ने ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया है जिसके बाद पत्थरबाज पत्थर चलाना तो दूर, उठाना भी भूल जाएंगे। पूरे यूपी में कड़ी सुरक्षा थी, योगी के ड्रोन घूम रहे थे, लेकिन पत्थरबाजों के हौसले इतना ज्यादा बुलंद थे कि बवाली बाज नहीं आए। कहीं पुलिस तो कहीं आम लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे भारत सीरिया या फिर अफगानिस्तान बन गया है। सीएम योगी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, प्लान बदलना होगा। लखनऊ में अचानक से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में यूपी के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। कुछ देर योगी शांत बैठे रहे। इसके बाद एक ऐसा आदेश सुनाया जिसे सुनकर अधिकारियों को भी पसीना आ गया। पूरे देश को हिंसा में झोंकने की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। इसकी सच्चाई जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जिस वक्त योगी गोरखपुर में गरीब कल्याण सभा में शामिल होने पहुंचे थे, इसी दौरान यूपी के अलग अलग शहरों में 10 जून की तारीख को जुमे के बाद शहर शहर उत्पात मचाया गया। यूपी ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी बवाल हुआ। लेकिन योगी ने जो आदेश दिया है, इसके बाद से दंगाइयों में हड़कंप मच गया है। इससे पहले ऐसी तस्वीरें कश्मीर और दिल्ली में देखी होंगी। कश्मीर में सेना के जवानों के ऊपर भी पत्थर बरसाए जाते हैं। 10 जून की तारीख को काला इतिहास लिखने की कोशिश की गई। योगी के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर भी पत्थर चले और कई पुलिसकर्मी लहूलुहान हुए। सहारनपुर से प्रयागराज तक, फिरोजाबाद से हाथरस तक यूपी को हिंसा में बदलने की कोशिश की गई। दंगाइयों को संभालने के लिए जिले के डीएम, एसपी और बड़े बड़े अधिकारी मैदान में उतरे, लेकिन फिर भी पत्थरबाज बाज नहीं आए। आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े अधिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया तो आम लोगों के साथ क्या हुआ होगा। गोरखपुर से लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल अर्जेंट मीटिंग की। बैठक में ताजा हालातों की समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि योगी ने अधिकारियों को खुली छूट दे दी है दंगाइयों से निपटने के लिए। योगी ने निर्देश दिया है कि किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाए और सबक सिखाया जाए। पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी, कार्यवाहक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे अधिकारी पुलिस मुख्यालय से स्थित पर नजर रखे हुए हैं। सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। कानपुर में हिंसा फैलाने वालों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अब अलग से पूरे यूपी से एक लिस्ट तैयार की जा रही है। पोस्टर लगाए जाएंगे और इसके बाद बुलडोजर भी घर तक पहुंचेगा। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि यूपी को सुलगाने की साजिश रचने वाले बचने नहीं चाहिए। सड़क, शहर और गली को कश्मीर समझने वाले दंगाइयों पर योगी का सख्त चाबुक तैयार है। कुछ इनपुट ऐसे भी मिल रहे हैं, देश में दंगा फैलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कश्मीर और बंगाल से भी एक नेटवर्क काम करने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल खुफिया एजेंसी इन सभी के तार खंगालने में लगी है। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ के एक्शन से पत्थरबाजों पर हड़कंप मच गया है। क्या योगी का ये फैसला सही है और आपके हिसाब से पत्थरबाजों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। एचएम पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।